ओके, शैल वी स्टार्ट? सबका ध्यान यहाँ पर। आदर्श स्मिथ, दिस क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 6. AC line, you can see over there बच्चों, this line AC is equal to A. तो मैं यहाँ पर दो लाइंस बना रही हूँ, इसका मतलब ये इक्वल है. लाइन AB किसके इक्वल है? AD के. तो यहाँ पे हम सिंगल लाइंस बना रहे हैं. ठीक है बच्चों? दैट मीन्स ये दो लाइंस इक्वल है और ये दो लाइंस इक्वल है. नाउ एंगल BAD, BAD, ये एंगल दिख रहा है आपको? किसके इक्वल है? EAC, ये एंगल. ठीक है? शो करना है BC is equal to D. All of you should look at here everyone. BC लाइन किसके इक्वल करनी है? D लाइन की. BC लाइन और D लाइन इक्वल करने के लिए ये दो लाइंस जिन ट्राइंगल्स में आ रही है उन ट्राइंगल्स को देखिए. तो BC लाइन आ रही है ट्राइंगल ABC में, यहाँ कर रही हूँ प्रूफ में. इन ट्राइंगल ABC, सबको ट्राइंगल देखिए बच्चों. और D लाइन आ रही है आपके पास, उल्टा ट्राइंगल दिख रहा है AD एंड ट्राइंगल AD. अगर आपने इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाय CPCT कोई भी साइड्स इक्वल हो जाएगी. तो बस हम 3 रीजंस ढूंढ लेते हैं. सबसे पहला रीजन ABC ट्राइंगल में, ध्यान से देखो, ABC ट्राइंगल की AB साइड ADE ट्राइंगल की AD साइड के इक्वल है ना? देखो ये ट्राइंगल ऐसा बना है ABC, ये ऐसे बन रहा है बच्चों ABC, और ADC के ADE ऐसे बना है, ये ADE है. एक ट्राइंगल ऐसे सीधा और एक उल्टा बना हुआ है इन्वर्टेड. तो जो ये सीधा ट्राइंगल है बच्चों, इसकी AB साइड इस उल्टे ट्राइंगल के किसके इक्वल है? AD के. तो AB किसके इक्वल है? ये हमें गिवन है ना? सेकंड, ABC ट्राइंगल के अंदर AC लाइन, दिस लाइन AC, ये लाइन AC किस ट्राइंगल के? ABC. AC किसके इक्वल दी हुई है हमें? A किस ट्राइंगल की साइड है? AD. ये भी हमें क्या है? गिवन. बाकी एक चीज और गिवन है जिसको हम ले नहीं सकते, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा. ये दोनों एंगल्स इक्वल है, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो. पर एंगल 1 और 2 को ले नहीं सकते, क्योंकि एंगल 1 को बहुत ध्यान से देखो तो एंगल 1 बस यहाँ से यहाँ तक का एंगल है. अगर ये एंगल पूरा होता, देखो यहाँ बना रहा हूं, अगर ये एंगल पूरा होता तो हमारे काम आता. ऐड करेंगे इसमें. क्यों पूरा होता तो क्यों काम आता? क्योंकि ABC ट्राइंगल के लिए बच्चों, इस ट्राइंगल के लिए देखो, किसी भी ट्राइंगल में कभी आपने ऐसे आधा एंगल देखा? नहीं ना. तो ये तो अगर ऐसे बनाती, मैं इस लाइन को थोड़ी देर के लिए हटा दूं, तो बच्चों अगर इस ट्राइंगल में मैं इतना सा एंगल बनाऊंगी तो ये आधा नहीं हुआ, तो उसको पूरा बनाना पड़ेगा. पूरा बनाने के लिए क्या करेंगे? ये एंगल 1 है, इस बीच वाले को 3 नाम दे दो. एंगल 1 में एंगल 3 ऐड करेंगे. पहले लिख दो एंगल 1 किसके इक्वल है? एंगल 2 के. पर हम एंगल 1 में क्या कर रहे हैं? एंगल 3 ऐसे ही बच्चों ये 2 देखो. अब सब बच्चों का ध्यान होना चाहिए इस उल्टे ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल में, इन्वर्टेड ट्राइंगल में. इस इन्वर्टेड ट्राइंगल में क्या ये 2 एंगल कंप्लीट है? तो इसमें भी हमें ऐड करना पड़ेगा ये बीच वाला पार्ट, यानी कि एंगल 1 में भी 3 ऐड करेंगे, एंगल 2 में भी 3 ऐड करेंगे. नाउ लिसन एवरीवन, जब कोई दो चीज पहले से ही इक्वल हो और उसमें सेम चीजें ऐड कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या आएंगे? तो 1 और 2 एंगल पहले से ही इक्वल है और दोनों में सेम एंगल ऐड कर रहे हैं, तो आंसर भी क्या आएंगे? इक्वल आएंगे. यानी 1 और 3 को मिला के जो एंगल बनेगा, 1 और 3 को मिला के ये पूरा एंगल है ना, देखो इसका नाम बोलो BAD. नहीं आएगा, BAC. क्यों BAC बोलेंगे? क्योंकि हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, राइट? BAC. तो 1 और 3 को मिला के बनाओ. अब जरा 2
2 और 3 को देख ले, यहाँ एंगल 2 है, यहाँ एंगल 3 है, ये पूरे एंगल 2 और 3 को मिला के इसका नाम होगा DAE। समझ में आया? दिया तो खाली 1 और 2 एंगल इक्वल था, पर हमने दोनों में क्या ऐड करा? 3, ताकि कंप्लीट एंगल्स बन सके। तो हमने एक साइड यूज करी है, एक साइड यूज करी है और एक बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल AD बाय CPCT आप लिख सकते हो BC साइड किसके इक्वल हो गई? इक्वल टू DE। पॉज कर दो बेटा, एक बार रुक जाओ। तो देखिए सभी स्टूडेंट्स, लुक एट इट एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास एक ही बेस पर दो ट्रायंगल्स आपको नजर आ रहे हैं। यू कैन सी दिस ट्रायंगल, ये आपको दिख रहा है, और यहाँ पे भी एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। सबसे पहले P मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब है AP लाइन किसके इक्वल है? PB लाइन के लिए, बिल्कुल बीच में आ रहा है, इसे मिड पॉइंट कहते हैं। साथ ही बेटा यहाँ जहाँ मैंने डबल डबल सर्कल्स बनाए हैं, ऐसे डबल कर्व्स बनाए हैं, APE एंगल किसके इक्वल है? BPD, इस एंगल के, और इस एंगल का नाम ही लिख देते हैं BAD एंगल। ये एंगल कौन सा है? ABE, इसके इक्वल। हमें दो ट्रायंगल जो है DAP दिख रहा है, टेढ़ा ट्रायंगल जरा ऐसे, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए सबका ध्यान यहाँ पे एक बार और मैं इस फिगर को ड्रॉ करूंगी, सो दैट आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझ पाए। मैं एंगल्स के नाम यहाँ लिख रही हूँ 1 2 3 4 A P B E D। लुक एट हियर एवरीवन, प्रूफ पे ध्यान देंगे सभी बच्चे। ट्रायंगल AP DAP कॉन्ग्रुएंट करना है EBP के। जिन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना है उनका नाम लिख दिया मैंने, और उसमें कोई 3 चीजें हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे जिन्हें हम इक्वल प्रूव कर सकते हैं। सो बच्चों DAP ट्रायंगल में जो ये AP लाइन है, और इस ट्रायंगल के अंदर जो ये PB लाइन है, ये AP लाइन इस वाले ट्रायंगल की, और इस ट्रायंगल का बेस PB लाइन आपस में इक्वल है। क्यों? बिकॉज P इज द मिड पॉइंट। तो हमें एक रीजन मिल गया। सेकेंड रीजन, इस पूरे ट्रायंगल में एंगल 3 और इस ट्रायंगल का एंगल 4, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन। नेक्स्ट, एंगल 1 और 2 तो इक्वल है। युवराज पहले सीख लो बेटा, नोट तो बाद में भी कर लेंगे। एंगल 1 और 2 तो इक्वल है, पर हम उन्हें ले नहीं सकते, क्योंकि एंगल 1 इस ट्रायंगल के अंदर कंप्लीट नहीं आ रहा, देख रहे हो? इससे बस ये हाफ आ रहा है, पूरा कब आएगा? जब ये ऐसे बनेगा, देख रहे हो? है ना बच्चों? तो इस बीच वाले एंगल को 5 नाम दे दें हम। तो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, उन्हें ले नहीं सकते जब तक एंगल 1 में 5 ऐड ना हो जाए और एंगल 2 में भी। तो ऐड करेंगे एंगल 5 टू बोथ द एंगल्स। तो एंगल 1 में भी 5 ऐड करेंगे, और बच्चों जब एंगल 1 में 5 ऐड हो जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा AP। पहले E था, अब APD हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा हो गया। देख रहे हो कर्व कहां से कहां पहुंच गया? पहले सिर्फ इतना सा एंगल था, अब जब ये पूरा हो गया तो इस एंगल का नाम बन गया APD। देख रहे हैं सभी? तो इसका नाम हो गया APD। ऐसे ही जब एंगल 2 था तो इसका नाम था BPD, पर जब एंगल 2 का कर्व पहुंच गया 5 तक, ये देख रहे हो ये पूरा, तो इसका नाम बोलो यहां से लेके यहां तक BPE। वेरी गुड। तो हमने एक एंगल लिया, एक और एंगल लिया, एक साइड ली, बाय एंगल साइड एंगल ट्रायंगल DAP कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं ट्रायंगल।
ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया। इसके बाद मुझे ये दो साइड्स और करनी थी, ए डी साइड जो कि इस ट्रायंगल में आ रही है और बी ई साइड जो कि इस ट्रायंगल में आ रही है। जब तुम दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुके हो तो अब तुम्हें आगे कोई टेंशन नहीं लेनी, सिर्फ लिखना है बाय सीपीसीटी। ये दोनों साइड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, करी नोट कर दो बेटा इसको। अगर सबसे पहले हमें बोला है ए सी बी, ये देखो दिख रहा है, ये यहाँ पे पूरा 90 डिग्री है, सी पर 90 डिग्री का एंगल, प्लस DM CM लाइन के इक्वल है क्योंकि M मिड पॉइंट है। ठीक है, M है किसका मिड पॉइंट बच्चों, फिलहाल AB का है। ठीक है, और DM किसके इक्वल है, CM की। ये सारी चीजें हमें इक्वल बोल रखी है, सब गिवन है। सबसे पहले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करेंगे तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। फर्स्ट AMC ये ट्रायंगल दिखा, BMD ये ट्रायंगल दिखा। AMC में और BMD में सबसे पहले मुझे ये बोला गया है M मिड पॉइंट है इस AB लाइन का, तो क्या मैं AM लाइन BM लाइन के इक्वल कह सकती हूँ? क्योंकि M बिल्कुल बीच में आ रहा है, तो AM किसके इक्वल होगा? रीजन क्या दोगे? M इज किसका मिड पॉइंट है? मिड पॉइंट ऑफ AB। एक चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है DM लाइन CM लाइन की इक्वल है, ये हमें गिवन है। नेक्स्ट थिंग बच्चों, इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। मुझे रीजन बताएगा युवराज, बोलो। वर्टिकली वेरी नाइस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट पूरा लिख लेना। हमने साइड यूज करी, एक पेयर साइड यूज करी और यहाँ पर एक पेयर हमने एंगल यूज किया, तो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट हो चुका है ट्रायंगल BMD के। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट हमें प्रूव करना है DBC। सेकंड पार्ट से पहले हम थर्ड प्रूव करेंगे, उसके बाद सेकंड पार्ट। थर्ड मुझे प्रूव करना है DBC ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ACB के। इसी फिगर को बहुत ध्यान से देखेंगे, DBC, ये देखो ये रहा DBC पूरा, DBC दिख गया ट्रायंगल। किसके कॉन्ग्रुएंट करना है? ABC या ACB दोनों बोल सकते हैं इस ट्रायंगल में। बच्चों इन ट्रायंगल्स की बात करें तो दोनों ट्रायंगल एक तो BC पर बन रहे हैं, सेम लाइन पे बन रहे हैं। इस BC लाइन पर DBC ट्रायंगल भी बन रहा है और इसी BC लाइन पर ABC ट्रायंगल भी बन रहा है। तो पहले तो इसको कॉमन ले लेंगे। सेकंड, आप अभी सबका ध्यान यहाँ पर, आपने अभी इन दो ट्रायंगल को क्या क्या प्रूव किया है? एंगल नहीं फ्रेंड्स, ये दोनों ट्रायंगल क्या प्रूव किए अभी ऊपर फर्स्ट पार्ट में? तो इस ट्रायंगल की DB लाइन और इस ट्रायंगल की AC लाइन इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि अभी हमने इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करा है। तो क्या ये दो लाइंस आपस में इक्वल हो सकती है? रीजन क्या दोगे? रीजन दोगे क्योंकि ऊपर ये दो ट्रायंगल क्या है? देयरफॉर ट्रायंगल AMC कॉन्ग्रुएंट था ट्रायंगल, सो बाय CB। ठीक है, अब कौन सा स्टूडेंट थर्ड रीजन और बता देगा? बोलो। हम मिड पॉइंट से बोलो। एंगल DBC इक्वल टू एंगल AC। नहीं बेटा, DBC ACB के इक्वल नहीं है। कैसे इक्वल है?
एक ही एंगल 90 है, दूसरा नहीं है। मैम राइट एंगल ये angle मैम AB और ए बी सी एक ही एंगल 90 है डियर, एक ही 90 है बेटा। मैम हम निकाल सकते हैं ना दूसरा 90 क्योंकि ए डीबी और एसी के पैरेलल है। कैसे पैरेलल है, कहाँ दिया है, क्वेश्चन पढ़ो। मैम हमने कॉन्ग्रुएंट किया है ना। नहीं किया, अभी हमने कॉन्ग्रुएंट किसे किया है? अभी तो बेटा हमने सिर्फ इन्हीं को कॉन्ग्रुएंट करा है। दिख रहा है आपको? आपने तो सिर्फ इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट करा है, इसमें तो बी पूरा आ नहीं रहा, बी तो इतना सारा है, सी भी इतना सारा है। AM is equal to DM। AM इज इक्वल टू DM कैसे? अभी तो प्रूव नहीं हुआ AM DM के इक्वल है। M तो AB का मिड पॉइंट है, M इसका भी मिड पॉइंट है, ये लाइन कैसे? मैम वो दोनों भी कॉन्ग्रुएंट किए हैं। वेरी गुड, पर इससे आधी आधी लाइनें हुई है, हमें तो पूरा पूरा चाहिए, तो है ना। चलो इधर देखो, एक बेस पर बनने वाले कभी भी दो ट्रायंगल्स जब बनते हैं तो उनके टॉप एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ये प्रॉपर्टी याद रखना, ट्रायंगल्स फॉर्मिंग ऑन अ सेम बेस, एक ही बेस पर जब दो ट्रायंगल्स बनते हैं तो उनके टॉप एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल। ये आप प्रॉपर्टी याद रखेंगे। तो यहाँ पर कौन सा एंगल लेंगे, इस एंगल का नाम बोलो, बी डी सी सी ए बी यहाँ पे लिखेंगे एंगल्स फॉर्मिंग टॉप एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस। बेटा कोई डाउट है तो बोलो स्मिथ। आपने सेकंड पार्ट में नहीं किया चाहिए। हाँ, सेकंड पार्ट इसीलिए पहले नहीं करा क्योंकि सेकंड पार्ट से पहले इसको अगर करेंगे तो सेकंड जल्दी हो जाएगा। दैट्स व्हाई वी आर डूइंग थर्ड पार्ट को। जैसे ही हम थर्ड करेंगे ना स्मिथ, सेकंड करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि तुम क्या कर चुके हो स्मिथ, ये पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल के क्या कर चुके हो बेटा? कॉन्ग्रुएंट। तो इस पूरे ट्रायंगल का एंगल सी इस पूरे ट्रायंगल के एंगल बी के इक्वल कर दोगे। समझ में आया? इसीलिए हमने सेकंड पहले किया है। हालांकि ऐसा नहीं हम ये कर नहीं सकते थे, थर्ड पहले किया, सेकंड को पहले क्यों नहीं कर सकते थे? क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो जाता, तो इसीलिए मैंने प्रेफरेबली थर्ड कराया ताकि आप लोग ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करके आसानी से सी के इक्वल कर दो बी को। पहले बोलो ये क्लियर हो? हाँ तो पहले सेकंड कर देते तो फिर मैम जो मैंने एंगल वो तुमने बोला था तब सही होता फिर, ठीक है। इफ वी डिड इट देन, वो नहीं किया तो मैं इसलिए काउंट ही नहीं कर सकती उसको, राइट। तो हमने क्या लिया, एक साइड और एक बाय कॉन्ग्रुएंट साइड ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, बोलो ACB एसीबी के। अब आप थर्ड पार्ट बहुत ही आसानी से कर सकते हो, सीधा लिखोगे इफ ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट है, थर्ड नहीं सेकेंड, एसीबी के, सो बाय सीपीसीटी एंगल सी किसके इक्वल हो गया? एंगल, और एंगल सी 90 है तो एंगल बी भी पूरा क्या हो जाएगा? तो डीबीसी, देयरफॉर एंगल डीबीसी इज राइट एंगल। ये तीनों पार्ट हो चुके हैं। फोर्थ पार्ट कराने के लिए मुझे बोर्ड क्लीन करना पड़ेगा थोड़ा सा, तो नोट कर लीजिए, करिए बॉस। और अब इसके बाद टेस्ट इस फिगर को एक बार और आप लोगों के लिए रिपीट बना रही हूँ ताकि वो बेस्ड अप हो गया। सबका ध्यान यहाँ पे, मुझे प्रूव करना है कि सीएम लाइन ए बी का हाफ है, सीएम ए बी का हाफ है। पर सबसे पहले ध्यान से सुनेंगे, अभी हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर चुके हैं, बोलो बाय थर्ड पार्ट। सबसे पहले लिखेंगे इफ ट्रायंगल डीबीसी कॉन्ग्रुएंट किया है ट्रायंगल एबीसी के, सो बाय सीपीसीटी हम ये पूरी लाइन डीसी किसके इक्वल कर सकते हैं? ए बी के। एनी डाउट है? क्वेश्चन में बोला था एम किसका मिड पॉइंट है, बोलो एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो अगर एम ए बी का मिड पॉइंट है तो एम डी सी का भी मिड पॉइंट होगा, बोलो, है ना, क्योंकि दोनों लाइंस क्या है? नाउ M is midpoint of both
DC एज वेल एज बोलो दोनों लाइंस का मिड पॉइंट होगा, यस और नो? यहाँ तक बोलो क्लियर है? ठीक है। DC लाइन को हम लिख सकते हैं अगर किसी को प्रॉब्लम ना हो DM प्लस MC, DM प्लस CM बोलो, सबका ध्यान यहाँ बोलो। इस DC लाइन को लिख सकते हैं DM प्लस CM, लिख सकते हैं। अच्छा अगर M मिड पॉइंट है तो DM किसके इक्वल होगा? CM के। देखो देयरफॉर DM CM के इक्वल है, तो क्या DM की जगह ही CM लिख दो दो बार? नहीं लिख सकते, दोनों सेम है ना। M किसका मिड पॉइंट है? DC का। तो DM लाइन किसके इक्वल है? जब दोनों लाइंस बराबर हैं तो DM की जगह CM लिख सकते हैं ना। कितने CM हो गए? 2CM। अब 2 को नीचे ले जाएंगे तो हमारा जो हमें प्रूव करना था एक बार और समझ लेंगे। पूरी DC लाइन AB लाइन के इक्वल है, ये ट्रायंगल से पूरी लाइन, ये देखो AB लाइन किसके इक्वल है? पूरी DC लाइन DC लाइन। यस, क्यों? क्योंकि हमारे ट्रायंगल्स क्या थे? कॉमन। अगर ये दोनों इक्वल है, M किसका मिड पॉइंट था? AB का, और M DC का भी मिड पॉइंट होगा क्योंकि दोनों लाइंस आपस में क्या हो गई? इक्वल हो गई। अगर M AB का मिड पॉइंट है तो M DC का भी मिड पॉइंट होगा। फिर हमने लिख दिया DC लाइन को DM प्लस CM, दोनों बराबर है तो DM को CM दोबारा लिख दिया, डबल CM हो गए, 2 नीचे गया। ठीक है, रेड बटन।